जितेंद्रानंद सरस्वती जी, मोहन भागवत जी ने अगर ये बातें कही हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद किया जाए, तो क्या गलत कहा है? जितेंद्रानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। कानपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर परेड चौक पर बेगमगंज यतीम खाने इलाके में एक समुदाय विशेष के लोगों की पुलिस से झड़प हो गई है। दरअसल आज जुम्मे की नमाज के बाद बाजार को बंद कराने को लेकर बवाल शुरू हुआ। जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। परेड चौक इलाके में फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रित बताए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने पर बवाल। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है। डीएम कानपुर की ओर से कहा गया है हालात फिलहाल नियंत्रण में है। कानपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। परेड चौराहे पर यह हिंसक झड़प हुई है। जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने पर यह बवाल मचा। सीरियस इंजरी अभी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है और ऐसा कोई भी घायल हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है अब तक। अगर कोई ऐसा हमें रिपोर्ट होता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। परेड चौक पर हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर के परेड चौक पर हंगामा और पत्थरबाजी हुई। झड़प के दौरान पत्थर भी फेंके गए हैं। कानपुर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें देखते हैं एक बार। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, पुलिस ने जब इस हंगामे को रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे में 2 लोग घायल हुए हैं। परेड चौक इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हालात वहां पर नियंत्रण में है। परेड चौक पर हंगामा और पत्थरबाजी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे इस बारे में और जानकारी मिलेगी आपको सीधे लेकर चलेंगे कानपुर और चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले लौटते हैं आज की बड़ी चर्चा पर जो दंगल में हम कर रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनको आवाज नहीं जा रही है, जल्दी से दुरुस्त किया जाए। सीधे मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। सुनील सिंह जी, अब तो मोहब्बत का पैगाम भेजा है ना मोहन भागवत जी ने, तो कम से कम उसे तो स्वीकार करना चाहिए जिन लोगों को भेजा है उन्होंने। नहीं, ठीक बात है। और अगर कोई भाईचारे की बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, तो उसको हमको, आपको, सबको मिलकर स्वीकार करना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, ये बात देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कह रहे हैं? जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं? कहना चाहिए। और ये सच है कि अब मंदिर मस्जिद की झगड़े से हट करके इस देश में अस्पताल कैसे अच्छे हों, स्कूल कैसे अच्छे हों, भाईचारा कैसे बना रहे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, लेकिन उस राष्ट्र निर्माण में किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय का योगदान नहीं है, सबका योगदान है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, लेखक हो, वकील हो, पत्रकार हो, किसी भी वर्ग से है, तब राष्ट्र निर्माण होता है। आप केवल मंदिर मस्जिद में उलझा करके इस देश की जो मूल समस्या है, रुपया गिरता जा रहा, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई बहस नहीं हो रही। सुधांशु भाई हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। क्या आपने कभी राज्यसभा में चिंता व्यक्त की, किसी डिबेट में चिंता व्यक्त की कि रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है? और आप जिस हिंदू की तरक्की की बात करते हैं, चलिए हम मानते हैं कि आप हिंदू की बात करते हैं, उस हिंदू में कभी पिछड़े और दलितों पर भी ध्यान देते हैं? जब पिछड़े और दलितों को बारात में घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है तब आवाज कभी उठाई? जब दूल्हा दुल्हन मंदिर जाते हैं और पुजारी भगा देता है तब आपने आवाज उठाई? तो आप सबके लिए लड़ाई। सुधांशु जी, और जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। आपने सुधांशु जी से एक के बाद एक कई सिलसिलेवार तरीके से जवाब चाहा है। सुधांशु जी, इसके साथ ही एक सवाल मैं भी जोड़ देती हूं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और उनकी ओर से यह कहा जाता है कि दरअसल जिस तरह से बाबरी विध्वंस हुआ, क्या ज्ञानवापी मामले में भी कुछ ऐसी ही रणनीति बनाई जाएगी? सुनील जी, इस सवाल पर भी आपका जवाब सुधांशु जी। निर्माण में सबका योगदान है। मैं सुनील जी याद दिलाना चाहता हूं, आपके ही नेता अखिलेश यादव जी ने क्या बोला था? जिन्ना
का नाम सबसे पहले, उसके बाद दिया महात्मा गांधी और सरदार पटेल का योगदान है। इक्वेट कर दिया महात्मा गांधी के साथ जिन्ना और उसको, और उन्होंने बोला सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। गजब का योगदान है। आपकी पार्टी मोहम्मद अली जौहर के नाम की यूनिवर्सिटी बनाती है, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे थे। उनको आप मानते हैं कि देश के निर्माण में आपका पार्टी का जबरदस्त योगदान है। और आपकी पार्टी के नेता आजम खां भारत माता के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं वो बात छोड़िए। अब आइए महंगाई और बेरोजगारी के विषय के ऊपर। आपने जो महंगाई बेरोजगारी की बात कही, उस पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि मान्यवर अखिलेश यादव जी ने सदन में कितनी बार महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। आपके समय में बेरोजगारी की दर क्या थी, हमारे समय में बेरोजगारी की दर क्या है, यह बता दीजिए। आपके समय में उत्तर प्रदेश में कितनी प्रति व्यक्ति आय थी, हमारे समय में कितनी है। विकास के कितने कार्य उस समय हुए थे, कितने। आप चलिए वो बात छोड़िए। आपके सांसद बोलते हैं शफीकुर रहमान बर्क, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, और अखिलेश यादव जी उसका खंडन जब पूछा जाता है तो मीडिया पे दोष बढ़ देते हैं। बुजुर्ग आदमी है, उनके मुंह में आपने लगा दिया माइक तो बेचारे बोलने लगे। आपके सांसद केटी हसन, एक विकास की बात की जाती है कि लड़कियों की शादी की उम्र भी लड़कों के बराबर होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, तो वो कहते हैं ये तो चालाकी है, इसके बाद कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, तुम 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। ये केटी हसन आपके सांसद का बयान है। साहब आपके लोग बोलते ये हैं, आपके सर्वोच्च नेता बोलते ये हैं, और आप आकर यह बोलते हैं, तो हम आपकी बात सही माने कि आपके नेता की बात